जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2025 के मीटिंग के बारे में जानेंगे कि इसमें किस तरीके की ज्वाइंट स्टेटमेंट को डिक्लेयर किया गया है और इस बार भारत का रुख एससीओ मीटिंग में क्या रहा है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री चाइना गए हुए थे, जहां पर उन्होंने एससीओ मीटिंग 2025 में शिरकत की और इनके पहले हमारे एनएसए अजीत डोवाल चाइना गए थे, जहां पर उन्होंने वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की थी। भारत का पहला स्टेटमेंट जो एससीओ में रहा वो ये है, नो प्लेस फॉर डबल स्टैंडर्ड्स, इंडियाज वेल जाइब एट पाकिस्तान एट एससीओ समिट। यानी कि जो दोहरी नीति है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। डबल स्टैंडर्ड को तो हम सभी दोगलापन कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। एससीओ समिट, राजनाथ सिंह रिफ्यूजेस टू साइन ज्वाइंट डॉक्यूमेंट, पाकिस्तान चाइना गो सॉफ्ट ऑन टेरर थ्रेट। तो इस बार का जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था उस पर भारत ने साइन ही नहीं किया, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही आतंकवाद के मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो ढीले पड़े थे और भारत ने कहा बिल्कुल भी नहीं, हम इस स्टेटमेंट पे अपनी तरफ से साइन नहीं करेंगे और हम अपना सोलो स्टेटमेंट जारी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मई 2020 जो गलवान क्लैश हुआ था भारत चीन के सैनिकों के बीच में, उसके बाद से ये पहली इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जहां पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन गए और वहां पर जाके उन्होंने इस मीटिंग में आपका पार्टिसिपेट किया। राजनाथ सिंह मेड अ फोर्सफुल स्टेटमेंट एट द एससीओ डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग इन द क्विंगडाओ थर्सडे, वार्निंग दैट स्टेट्स यूजिंग टेररिज्म फॉर पॉलिटिकल एंड्स मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। यानी कि ऐसे देश जिनके द्वारा अपने फॉरेन पॉलिसी में आतंकवाद को शामिल किया जाता है, वो दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाते हैं, तो उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। यानी कि सीधा सीधा हम किसको टारगेट कर रहे थे? पाकिस्तान को। और पाकिस्तान का साथ कौन देता है? चीन देता है। राजनाथ सिंह डायरेक्टली रेफरेंस द 22 अप्रैल अटैक इन पहलगाम वेयर 26 सिविलियंस इंक्लूडिंग नेपाली नेशनल were gunned down. The resistance front, which claimed responsibility, is a proxy of the United Nations prescribed लश्कर-ए-तैयबा। लश्कर-ए-तैयबा एलईटी का नाम बदलकर टीआरएफ कर दिया गया है और इसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी और ये ग्रुप जो है पाकिस्तान में रहता है। इसीलिए भारत ने कहा कि डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं चलेगा। The joint statement of the Council of SCO heads of state on countering radicalization leading to the terrorism, separatism and extremism issued during India's chairmanship symbolizes our shared commitment। और इसमें जो पहलगाम अटैक था उसको एक हीनियस क्राइम सभी ने कहा ना। और पाकिस्तान हैज रिपोर्टली एक्यूज भारत ऑफ बैकिंग बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट, एलिगेशन दैट इंडिया हैज कैटेगरिकली डिनाइड। ठीक है, तो पाकिस्तान हमारे ऊपर इस मीटिंग में आरोप लगा रहा था कि जो कुछ भी बलूचिस्तान में चल रहा है उसको भारत के द्वारा सपोर्ट और फंडिंग दी जा रही है। भारत ने इस बात से इनकार किया। द ब्लॉक आफ्टर डिसाइडेड नॉट टू इशू अ ज्वाइंट स्टेटमेंट ओवर डाइवर्जेंस ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म। तो आतंकवाद का ऐसा मुद्दा था जहां पर मेनली दो देशों की राय अलग थी, इस कारण से इस पर हम कह सकते हैं कि डिसाइड नहीं हो पाया कि ये आपका ज्वाइंट स्टेटमेंट रहेगा। आपको मैं बता दूं कि टोटल 10 मेंबर्स एससीओ में आते हैं। Some countries use cross-border terrorism as an instrument policy and provided shelter to the terrorists. There should be no place for such double standard. SCO should not hesitate to criticize such action. तो ये भारत के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई है। तो भारत का जो आपका रिफ्यूजल था वो काफी स्ट्रॉन्ग था। भारत ने ये भी मना कर दिया कि देखिए हम इस पर आपका साइन नहीं करने वाले, क्योंकि ये भारत की सिक्योरिटी से रिलेटेड एक मुद्दा है जिसको देखा जाना चाहिए सभी के द्वारा। इंडिया हैड अर्लियर डिक्लाइन टू इंडोर्स पैराग्राफ सपोर्टिंग CBRI, दैट इज द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एट द 2023 एससीओ समिट एंड अपोज चाइनाज प्रपोज ब्रिक्स करेंसी बास्केट प्लान। ठीक है, जो BRI इनिशिएटिव है 2013 में आई थी और वो भारत का जो कश्मीर है, जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है, तो उससे वो BRI रूट आपकी होकर जाती है और भारत के लिए तो काफी गलत बात है ना, मतलब सोवरेनिटी पर हमारे हमला है। तो इसीलिए भारत ने 2023 में भी साइन नहीं किया था और इस बार भारत ने एक बार फिर से साइन नहीं किया।
अगर आप एससीओ के बारे में जानो तो वैसे तो 1996 में एज अ शंघाई 5 इसका गठन हुआ था। 2001 में इनका नाम एससीओ रखा गया। उस समय इसके फाउंडिंग कंट्रीज चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान थे। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में आपके आ रहे हैं। टोटल 10 मेंबर्स हैं और सबसे न्यूएस्ट मेंबर कौन कौन है? ईरान और बेलारूस है। इंडिया सीज द एससीओ एज अ क्रिटिकल डिप्लोमेटिक स्पेस टू एडवांस रीजनल काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, push for a more balanced multipolar security framework, deepen engagement with Central Asian nation, support infrastructure goals like the international North-South Transport Corridor and the Chabahar Port। तो ये था भारत का स्टैंड एससीओ में, और भारत ने एक साथ चीन और पाकिस्तान को काउंटर किया और उनको आईना दिखाया। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारे कोर्सेज में आप सभी इनरोल हो जाएं। वॉर रिटर्न कोड का यूज करें, एसएसबी बैच में आप सभी इनरोल हों और वॉर रिटर्न कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।